फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, संत शहीद मैक्समिलियन कोल्बे का पर्व 14 अगस्त को हर साल कलीसिया मनाती है। शहीद का मतलब है रक्त साक्षी। उसने अपना रक्त देकर, अपना जीवन समर्पित कर विश्वास का साक्षी बना है। क्या विश्वास का साक्षी बना है? थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र में पहला पत्र 4 अध्याय का 14वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह मरे और जी उठे, और जो मसीह में विश्वास करते हुए मरेंगे वे भी उनके साथ जी उठेंगे और अनंत काल के लिए महिमा में उनके साथ जीवित रहेंगे। हम लोग मिस्सा के शांति के लिए प्रार्थना में इसी प्रकार कहते हैं, हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। कलीसिया का विश्वास, संत शहीदों ने अपने जीवन में कलीसिया के विश्वास को उतारा और हम लोगों के लिए एक नमूना बना है। आज हम लोग कलीसिया के सभी संत शहीदों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उनकी मध्यस्थता मांगते हैं, ताकि हम लोग भी अपने जीवन में कलीसिया के विश्वास को उतार सके। संत मैक्समिलियन कोल्बे का जन्म पोलैंड के एक गरीब परिवार में 8 जनवरी 1894 में हुआ। उनके माता पिता को 3 बेटे थे। उसमें दूसरा बेटा मैक्समिलियन कोल्बे था। बचपन में उसका नाम रेमंड था। वो बहुत हठीला और गुस्सालू प्रवृत्ति का लड़का था, इसलिए परिवार में इस लड़के के कारण काफ़ी तकलीफ होता था। एक दिन माँ ने बहुत तंग आकर के ईश्वर से ऐसे प्रार्थना की, हे प्रभु, यह लड़का भविष्य में क्या बनेगा? जब रेमंड ने माँ के इसी प्रकार की एक प्रार्थना को सुना, उसको बहुत दुख आया। दुखित मन से वो घर में प्रवेश कर माता मरियम की मूर्ति के सामने घुटने टेक करके रो करके प्रार्थना की, उसके भविष्य जानने के लिए। और माता मरियम ने दर्शन में उसको दिखाई दिया, और माता मरियम के हाथ में 2 मुकुट थे, एक सफ़ेद रंग का, दूसरा लाल रंग का। और माता मरियम ने उससे पूछा, कौन सा मुकुट तुमको चाहिए? उसने कहा, मुझे दोनों मुकुट चाहिए। इस घटना के बाद रेमंड के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। जैसा मैंने कहा, रेमंड का परिवार बहुत गरीब परिवार था, इसलिए बड़े बेटे को वे स्कूल में भेजे। रेमंड को स्कूल में नहीं भेजा, उसको परिवार में रखा, परिवार में लिखना पढ़ना सिखाया, और परिवार के मदद के लिए रेमंड परिवार में ही रहता था। लेकिन वह तेज बुद्धि का लड़का था। 10 साल की उम्र में एक दिन माँ ने उससे एक दवाई खरीदने के लिए दवाई के दुकान में भेज दिया। लातिन में दवाई का नाम था और दवाई का नाम बता दिया। नाम बता करके उसको भेजा, और दवाई के दुकान में जा कर के उसने इतना साफ दवाई का नाम बताया। दुकानदार जो एक फार्मासिस्ट था
उसको बहुत आश्चर्य लगा। बातचीत में उसको पता चला कि रेमंड स्कूल नहीं जाता है, केवल उसका बड़ा भाई जाता है। तो उस दुकानदार ने उससे कहा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम मेरे घर आओ, तुम्हारे भाई के बराबर की शिक्षा मैं तुमको दूंगा। इसलिए इस दुकानदार के मदद से रेमंड ने पढ़ाई की और 15 साल के उम्र में रेमंड और उसके बड़े भाई फ्रांसिस्कन समाज में प्रवेश किया। 1 साल की पढ़ाई के बाद उनको नोविशिएट में प्रवेश करना था और उसके पहले उसको एक निर्णय लेना था। और उसने अपने मन में यही सोचा कि मैं एक पुरोहित बनने के लिए योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं घर चले जाऊँगा। जिस दिन उसको अपने सेमिनारी के अधिकारी से यह बात बताना था, उसी दिन उसकी माँ उसे देखने के लिए आया और माँ ने उससे कहा कि उसको छोटा भाई भी एक पुरोहित बनने के लिए सेमिनारी में चला गया है और साथ साथ उसके पिताजी फ्रांसिस्कन धर्म समाज में प्रवेश करेंगे और माँ भी संत बेनेडिक्ट के कॉन्वेंट में जाने वाली है। इसलिए परिवार के सभी लोग अभी प्रभु के लिए समर्पित लोग होंगे। जब रेमंड ने यह बात सुनी तो चुपचाप दूसरे दिन जाकर के उसने अपने अधिकारी से कहा, मैं भी नोविशिएट में प्रवेश करूंगा। और उस साल वह नोविशिएट में प्रवेश किया और उसने मैक्समिलन नाम ले लिया, जिसका अर्थ है ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो तेज बुद्धि का व्यक्ति था। उसको रोम में भेज दिया ऊंची शिक्षा के लिए। जब वह रोम में था उसको एक दूसरा अनुभव हुआ। उसने एक दिन एक बहुत बड़ा बानर देखा। उस बानर में उसने देखा जैसे संत माइकल शैतान को गिरा करके शैतान के ऊपर पैर रख करके उसको मार देता है, उसी प्रकार शैतान संत माइकल को गिरा करके संत माइकल को मारता है। जब उसने इस तस्वीर के बारे में खोज खबर किया, उसको मालूम हो गया एक संघ फ्री मेसन्स बोल करके एक संघ है, वे लोग कलीसिया और विश्वासियों के विरुद्ध गुप्त रीति से प्रचार करते हैं। तो उसके मन में एक विचार आया, ये बुराई को भलाई से ही जीतना है। जैसे संत पौल रोमियों के नाम पत्र में 12वां अध्याय का 21वां वाक्य में कहते हैं, बुराई से हार नहीं माने, भलाई द्वारा बुराई पर जीत हासिल करे। तो उसने सोचा कि सुसमाचार का प्रचार करना है और वो प्रचार करने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करना है। इसलिए उसने एक छोटा सा दल बनाया, उसका नाम रखा नाइट्स ऑफ द इमैक्युलेट, माता मरियम के सेना। तो इसी प्रकार के एक नाम लिखा और संचार माध्यम के द्वारा वह सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया और एक पत्रिका शुरू की। ये पत्रिका कई भाषा में निकालना उनका उद्देश्य था। 1918 में वह पुरोहित बना। पुरोहित बनकर के जब वापस आया तो उसने अपने इस कार्य में बने रहा। 1930 को वह जापान गया और जापान में फ्रांसिस्कन मठ और एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। वह उस मठ की स्थापना उस पहाड़ पर की पहाड़ के बगल में की जहाँ पर दूसरे लोक महायुद्ध में अमेरिका ने आटम बम गिराया था। उस आटम बम गिरने से उस मठ के अगल बगल के सारे मकान नष्ट हो गए।
लेकिन इस मठ को कोई हानि नहीं हुआ और उसमें रहने वाले लोगों को भी कोई हानि नहीं हुआ। आज भी वह मठ है और वह मठ आज भी सुसमाचार के प्रचार का एक केंद्र है। 1936 को वह वापस आया और पोलैंड में कैथोलिक प्रेस और कैथोलिक संचार माध्यमों का संचालक बना। 1939 में उसको बंदी बनाया जब नासी सरकार ने पोलैंड पर आक्रमण किया, क्योंकि वह नासी सरकार के विरोध में अपने संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार करता था। बंदी बना करके कुछ समय के बाद उसको छोड़ दिया। 1941 में दोबारा उसको बंदी बनाया, क्योंकि उसने कई यहूदियों को नासी सरकार के बंधन से मुक्त होने के लिए मदद किया था और उसको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में यातना शिविर में भेज दिया गया। और उस शिविर में एक बार एक बंदी शिविर से एक बंदी भाग गया, और जब कभी कोई बंदी इसी प्रकार भाग जाता था, 10 लोगों को, उस शिविर के 10 लोगों को चुन करके उनको धीरे धीरे एक कमरे में रख करके बिना पानी और बिना भोजन के मार डालता था। उस समय ऐसे एक व्यक्ति को चुना उसके उस शिविर के अधिकारी लोगों ने, जिसको 9 बच्चे और एक परिवार था। वह व्यक्ति फूट फूट कर रोना शुरू किया, यही बता करके कि मेरे मृत्यु के बाद कौन मेरे परिवार का देखभाल करेगा। तब मैक्सिमिलियन कोल्बे ने आगे आकर के अधिकारियों से कहा, मैं एक कैथोलिक पुरोहित हूँ, मैं उसकी जगह पर मर सकता हूँ। इसलिए उस व्यक्ति को छोड़ दिया और मैक्सिमिलियन कोल्बे अन्य 9 लोगों के साथ गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए उस कमरे की ओर जहाँ पर उनको भूखे और प्यासे रखना था उस ओर चला गया और वहाँ पर रह करके प्रार्थना द्वारा, अपने प्रवचन द्वारा लोगों को प्रोत्साहन देता था। करीब 2 हफ्ते के अंतर्गत सब लोग मर गए, केवल मैक्सिमिलियन कोल्बे नहीं मरे। 2 हफ्ते के बाद उनको फिर उस कमरे का, उस सेल का जरूरत था, इसलिए मैक्सिमिलियन कोल्बे को पॉइजन इंजेक्ट करके, जहर उसके शरीर में इंजेक्ट करके उसको मार डाला। जिस प्रकार का दर्शन, माता मरियम का दर्शन 10 साल के उम्र में उसने देखा था, माता मरियम 2 मुकुट लेकर के उसके पास आया, एक सफ़ेद रंग का और एक लाल रंग का, दोनों उसने मांग लिया। वह एक संत बना और वह एक शहीद बना। 12 अक्टूबर 1982 को संत पापा ने उसको संत घोषित किया। हम लोगों को आज भी संत मैक्सिमिलियन कोल्बे प्रेरणा देता है। यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, दीवट पर रखता है ताकि घर के सभी लोगों को प्रकाश मिले। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकते रहें, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आज भी संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के कारण, उनके भले कार्यों के कारण लोग पिता ईश्वर की महिमा करते हैं और हम लोग भी पिता ईश्वर की महिमा करते हैं उनके लिए। हम लोग आज उनकी मध्यस्थता मांगते हैं ताकि हम लोग भी संसार के लिए, दूसरे लोगों के लिए ज्योति बन सके। हम प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनसे प्रेरणा पाकर
हे पिता ईश्वर, हम लोगों को भी अपने विश्वास के साक्षी प्रतिदिन के जीवन में बनने के लिए कृपा दीजिए। हे माता मरियम, आज हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन।